आज ना हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर ठीक से पढ़ लिया जाए तो आधी केमिस्ट्री समझ में आ जाती है। तो सबसे पहले ना आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है कि एटम का स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम और इसके स्ट्रक्चर की जानकारी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो आप जानते हैं ना कि जो भी मैटर्स है यूनिवर्स जिससे बना है वो सब एटम से ही बना है। तो ऐसे कहते हैं कि परमाणु क्या है, एटम्स क्या है, तो वे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे न विश्व के न सभी मैटर्स का निर्माण हुआ है। वे वास्तुखंड हैं जिनसे विश्व के सभी द्रव्यों का निर्माण हुआ है। और परमाणु की अपनी निश्चित रचना होती है। रियली सबका आकार अलग अलग है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है तो आकार अलग अलग हो जाता है। और परमाणु बना है किससे? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। इसके अलावा भी होते हैं, एंटी प्रोटॉन होते हैं, पॉजिट्रॉन होते हैं, न्यूट्रिनो होते हैं, मेसन होते हैं, पायोन होते हैं। लेकिन ये सब क्या होते हैं? शॉर्ट लिव्ड होते हैं, अस्थायी होते हैं। इसलिए परमाणु निर्माण में इनका कोई विशेष योगदान नहीं है। ठीक वैसे ही आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है, उत्सव होता है, तो सारे रिलेटिव्स को बुलाते हैं, मित्रों को बुलाते हैं। तो आपके परिवार एक क्या है? अस्थायी सदस्य आए और खुशियाँ मना कर गए, लेकिन आपके परिवार के निर्माण या विकास में उनका कोई विशेष योगदान नहीं होता है। वैसे ही ये पार्टिकल्स भी है, लेकिन मेनली क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही एटम का आविष्कार हुआ है। इसलिए इसे कहते हैं हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, परमाणु का मौलिक कण। तो क्लियर, ये एटम ना किससे बना है? तो 3 पार्टिकल से बना है मेनली। उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो सबसे पहले इसको ना डिस्कवरी करने वाले कौन है? तो इसको खोजने वाले ना जे थॉमसन साहब हैं। जे थॉमसन साहब हैं। और ये प्रोटॉन है हुआ, तो प्रोटॉन को खोजने वाले कौन है? गोल्डस्टीन साहब हैं। इन्होंने इसका डिस्कवरी किया। और न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले, खोजने वाले जेम्स चैडविक साहब हैं। जेम्स चैडविक। ये 1972 में इसका ना डिस्कवरी हुआ। और ये 1886 में, और इसका ना हाल साल के वर्षों में 1932 में। अब प्रश्न हो सकता है कि न न्यूट्रॉन को खोजने में कैसे विलम्ब हुई, क्यों विलम्ब हुई? तो इसका जवाब ये है, जैसे आपको मालूम है ना कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें से कोई एक भी मिल गया तो इसकी जानकारी हो जाएगी। चूँकि कहीं नेगेटिव पार्ट है तो उसका पॉजिटिव पार्ट भी होगा, चाहे पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव जरूर होगा। लेकिन न्यूट्रॉन उदासीन है, न्यूट्रल है, इसलिए इसके खोज होने में विलम्ब हुई, मालूम नहीं हो रहा था। ठीक वैसे ही जो बोलता है उसके बारे में तो सब कोई जानता है,
लेकिन जो नहीं बोलता है उसके बारे में कोई नहीं जान पाता है, तो इसलिए इसको खोजने में विलम्ब हुई। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टी के बारे में। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ लिखिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखिए प्रोटॉन, यहाँ लिखिए न्यूट्रॉन, और यहाँ लिखिए सिंबल। ये सिंबल हो गया। रिलेटिव मास, एब्सोल्यूट मास, रिलेटिव चार्ज, एब्सोल्यूट चार्ज। तो इसका ना सिंबल ई, अच्छा ई के पावर माइनस पी, पी लिखिए। अच्छा इसको भी पी पावर प्लस लिख सकते हैं। इसका सिंबल ना एन, इसका मास ना वेरी लेस होता है, 1/1834, मतलब नियर अबाउट, इसको नियर अबाउट पढ़ते हैं 0, और इसका ना 1, और इसका भी 1। इसका ना 9.1 इंटू 0 भी कर सकते हैं, 10 के पावर माइनस 28 ग्राम, और इसका ना 1.672 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम, और इसका भी 1.675 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। अब इसका रिलेटिव चार्ज, -1, इसका +1, इसको न्यूट्रल कहिए, चाहे 0 कहिए, 0 नहीं कहिए, न्यूट्रल कहिए। और इसका ना 1.6 इंटू 0, 10 के पावर माइनस 19 कूलम निगेटिव, और इसका इतना ही 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और इसका 0 कहिए चाहे न्यूट्रल कहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का प्रॉपर्टी होता है, और न्यूमेरिकल बनाने में इसका यूज होता है। तो ये इसका प्रॉपर्टी हुआ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट,
थोड़ा सा जान लेते हैं और थोड़ा सा जान लेते हैं, तो इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ, इसको जानना पर आवश्यक है, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है। अब इसके बाद आप देखते होंगे कि एलिमेंट्स में ना एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक वेट होते हैं। जैसे एक कार्बन है, यहाँ 6 रहता है, यहाँ 12 रहता है, लिखा रहता है। अब ये ऐसे नहीं लिखा रहता, इसका मतलब होता है, इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, इसको कहते हैं एटॉमिक वेट। कुछ बोल रहे हैं क्या? एटॉमिक नंबर, इसका सिंबल होता है कैपिटल जेड, तो इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। और यह ऐसे नहीं, ये बतलाता है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या है। तो क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर क्या है? तो किसी एलिमेंट में ना, किसी एलिमेंट में वर्तमान कुल इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। और ये इसको डिफिनेशन से कैसे कहेंगे? तो कहेंगे कि जेड इक्वल टू ई इक्वल टू पी। एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जानकारी इससे हो जाती है। किसी भी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं, इसकी जानकारी हो जाती है। पुनः इससे एक और जानकारी हो जाती है, क्या आप जानते हैं कि ये क्या न्यूक्लियस में रहता है? ये क्या होता है, परमाणु के चारों ओर स्पिन करते रहता है। और न्यूक्लियर में क्या होता है, न्यूक्लियस में ना पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन तो क्या है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल है। तो जो भी चार्जों की संख्या है वो क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है। इसलिए इससे यह भी मालूम हो जाती है कि जेड इक्वल टू चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज, चाहे न्यूक्लियर चार्ज कहिए, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज कितना है मालूम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ साथ यह न्यूक्लियर चार्ज को भी बतलाता है। बच गया ये, तो इसको कहते हैं एटॉमिक वेट, चाहे एटॉमिक मास भी कहते हैं। एटॉमिक मास कहिए चाहे एटॉमिक वेट कहिए, कोई अंतर नहीं। और एटॉमिक मास एटॉमिक वेट कहिए चाहे मास कहिए, इसको ना ये सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो ये क्या है, तो जैसे ना आपको मालूम है देयर आर 3 पार्टिकल्स आर एटम, तो इसका मास तो 0 होता है, तो जो भी मास हुआ सो इसका होगा। तो क्या कहेंगे, किसी एलिमेंट में ना कुल प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों के भारों के योगफल को क्या कहा जाता है, एटॉमिक वेट ये कहा जाता है। इसलिए इसको हम कैसे कहेंगे, तो ऐसे कहेंगे, ए इक्वल टू एन प्लस पी, ये दूसरा हो गया। इससे न किसी एलिमेंट के मास को हम निकाल सकते हैं। अब आप जानते हैं कि पी बराबर क्या होता है, जेड होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो मालूम हो जाता है एटॉमिक नंबर से। अब बच गया एन, तो एन भी निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा कि आपको ना मालूम है कि जेड इक्वल टू पी, तो इसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं, पी के बदला में, पी के बदले में हम लिख सकते हैं जेड। और जेड को इधर करेंगे तो क्या होगा,
न्यूट्रॉन निकल जाएगा तो इससे ये मालूम हो जाएगा कि ए माइनस जेड। तो किसी भी ना एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर को घटाते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या मालूम हो जाती है। तो ये आपका ना तीसरा हो गया। तीन फार्मूला से बहुत सारी बातें एटम के बारे में जानकारी हो जाती है। जैसे अभी हम ना इसकी सहायता से कुछ एलिमेंट के स्ट्रक्चर को ना, चाहे फंडामेंटल पार्टिकल को ना डिराइव करेंगे। कैसे? तो देखिए, वैसे ना कोई एलिमेंट है, चाहे ऐसे दे देगा आपको, एलिमेंट में नाम ही दे देगा। एक सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास क्या है 12 है। तो इसमें ना इसका मौलिक कण बताइए, चाहे फंडामेंटल पार्टिकल बताइए, चाहे स्पष्ट कहना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए और न्यूक्लियर चार्ज की संख्या बताइए। तो आपको ना मौलिक कण का है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का है, चार्ज का है, निकाल लीजिएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो आप लिखिएगा कि सिंस Z = E = P होता है, ये हमको मालूम है, इसलिए थोड़ा सा लिख लेंगे पहले कि फ्रॉम क्वेश्चन, ये Z है, इसको Z कहेंगे, Z = 11, A = 12, then चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन = व्हाट से लिख लेंगे। तो Z आपका वैल्यू दिया हुआ है, तो फिर लिखिएगा therefore Z = E = P = कितना 11। ये चारों एक दूसरे के बराबर होंगे, इसलिए आपका इलेक्ट्रॉन हुआ 11 एंड प्रोटॉन = 11। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मान, और चाहे तो यही पर आप न्यूक्लियर चार्ज भी निकाल सकते हैं। तो ये लिख दीजिए न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, तो 11 एक का ही तो लॉजिकल होगा क्या, +11 चार्ज न्यूक्लियर चार्ज हो गया इसमें। अब बच गया न्यूट्रॉन, तो वेरी इजी, आप लिखिएगा सिंस N = A - Z। ए भी दिया है, Z भी दिया है, ये 12, अरे गलत है, ये 23 होता है, 23 सुधार लो। तो ये हो जाएगा ना 23 - 11, तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन 12 हो जाएगा, परमाणु पर उसका 23 होता है, गलत लिखा गया था। तो इस तरह निकल सकता है, यू कैन फाइंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एज वेल एज चार्ज ऑफ एटम, कितने न्यूक्लियर चार्ज है मालूम हो सकता है। अब इसके उल्टा, ये दे देगा और यह पूछेगा, जो दिया है वो पूछेगा, तो उससे भी कोई बड़ी बात नहीं, वो भी हम निकाल लेंगे।
जैसे कोई एलिमेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है 15 है, न्यूट्रॉन क्या है 16 है, तो जेड बताइए, ए बताइए और चार्ज बताइए। निकल जाए, क्या लिखेंगे? ये चार्ज और क्या हो गया व्हाट, ये लिखेंगे ना कि सिंस जेड इजकल टू ए इजकल टू पी, इसलिए जेड इजकल टू ए इजकल टू पी इजकल टू 15। अब देखिए ये चारों एक दूसरे के बराबर, तो जेड कितना हो गया आपको, जेड हो गया 15 एंड प्रोटॉन इजकल टू ऑल्सो 15। बच गया न्यूट्रॉन, सॉरी ये सीधे लिखिए कि ए इजकल टू एन प्लस पी, यहाँ सिंस कर दीजिए, देयरफॉर ए इजकल टू हो गया, एन दिया है 16, पी दिया है 15, 31 यू। चार्ज तो लिखिएगा न्यूक्लियर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितना है 15 है, एक का चार्ज एक होता है +1 15 का प्लस, तो चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, यू कैन फाइंड फंडामेंटल पार्टिकल्स एज वेल एज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट विथ हेल्प ऑफ दिस। तो इस पर करना है आप किसी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, चाहे उसी को कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो एटम का स्ट्रक्चर किससे बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। हम इसकी सहायता से उसको डिराइव कर सकते हैं। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई ना आपको दिक्कत है तो आप हम कमेंट के माध्यम से आपसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए अलविदा आपसे। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ना धैर्य से सुना।